मानता हूँ, ये कह रहे हैं मोदी जी की छवि कभी थी अच्छी। हाँ। कभी थी अच्छी, पासा ही तुमने पलट दिया। हाँ, कभी थी अच्छी। जब मोदी जी आए थे तो सबको ये उम्मीद थी कि राम राज मिलेगा। ये जय श्री राम राज मिल गया। हाँ, राम राज मिल गया। क्या नहीं किया ये लगातार जनता का बता दीजिए क्या किया आप बताइए। रेलवे में उन्होंने नौकरी दी, नौकरी की बात करते बेच दिया। छोड़ो, रेलवे बेच दिया। किसको बेचा? किसको बेचा? किसको बेचा? अडानी को बेचा, जाओ पूछो। टाटा बिरला कहाँ से आए? हाँ। टाटा बिरला किसने बनाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं, जहां जो है राहुल गांधी फिर से संसद में बैठ गए हैं तो विपक्ष जो है वो लगातार उछल रहा है, कूद रहा है और फिर कह रहा है कि अभी तो संसद में बैठे हैं, 24 में कुर्सी पर बैठेंगे। जनता से ही जानेंगे, चूंकि 24 जो है आने वाला है और लोगों ने चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। बताइए, 24 में राहुल गांधी कुर्सी पर बैठेंगे? नहीं, राहुल गांधी नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? वो उस लायक है ही नहीं। उस लायक ये क्या मतलब, क्यों वो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? जो IAS बनेगा तो आईएएस के लायक हुआ जब तो बनेगा। डॉक्टर रहेगा वो डॉक्टर के लायक रहेगा जब तो बनेगा। विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। कोई भी नेता हो लेकिन नहीं बनेगा। राहुल जी में उससे नेता होने से नेता तो बहुत है ऐसे अगर पागल। क्या होना चाहिए विपक्ष में? विपक्ष को अगर हम बात करें, राहुल गांधी कोई नेता है ही नहीं। मोदी जी के सामने कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्या है? गरीब क्या क्या बैठा हुआ है मोदी जी। हाँ। इसको जितने चोर चक्के हैं इसको जल्दी से जल्दी कितना जल्दी भगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हाँ जी, भगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। 24 में कौन भागेगा? रुकिए, 24 में कौन भागेगा? भागने का मतलब? भागने का मतलब कि सत्ता में कौन रहेगा और सत्ता से बाहर कौन रहेगा? सत्ता में तो मोदी जी रहेंगे। मोदी जी ऐसा क्या है? मतलब आप लोग किस बेस पे कह रहे हैं मोदी जी? मैं भी इधर आइएगा। नहीं, किस बेस पे तो ये कह रहे हैं कि क्या गलत किया मोदी जी ने आज तक, ये बताओ हमें। क्या सही किया ये बताइए। ये बताओ, आप बताओ हमें क्या गलत किया कि ये बताओ आपने। कोरोना का दवाई इन्होंने मोदी जी ने बनवाया। जितने हाईवे बनवा रहे हैं बेचारे गरीब को फ्री का राशन दे रहे हैं। गांव-गांव में शौचालय दिया है। फ्री का राशन देने का मतलब समझते हैं आप? जो है सरकारी उतने लोग गरीब हो गए। नहीं, कोई गरीब नहीं है। गरीब नहीं, अमीर है। अमीर गरीब तो पहले भी इंडिया से था। सन 47 में भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। सत्ता किसी के भी पास हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनालिटी डेवलप की है और पर्सनल देश का भी कुछ विकास किया है। किचन पूरा खिसक गया है, उसका मटर ही खिसक गया। टमाटर इतना महंगा, अदरक इतना महंगा। एक टमाटर के लिए आप देश को साबित कर रहे हो क्या? आप गलत साबित कर रहे हो क्या? एक टमाटर महंगाई को हम साबित कर रहे हैं। हम टमाटर को नहीं साबित कर रहे हैं, हम तो महंगाई को साबित कर रहे हैं। जो आम जनमानस है वो इतनी परेशान है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जो युवा है वो इतना परेशान है कि नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी तो पहले किस गवर्नमेंट ने दी थी? जितनी नौकरी दे रहे हैं उतनी दे रहे हैं। उतनी दे। हाँ, पहले कांग्रेस इतनी नौकरियां दे दी उन्होंने। पहले किसी ने दी थी? कांग्रेस ने भी नहीं दी थी इतनी। मतलब वो नहीं देगा तो ये भी नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं ना नौकरी? किस सेक्टर में नहीं दी नौकरी? इतने युवा जो है बेरोजगार घूम रहे किस सेक्टर में नौकरी नहीं दी है बताओ आप हमें। मोदी जी ने। मोदी जी एकदम बताइए, क्या बताना बताइए। सरकार कौन सी आएगी 24 में? 24 में जैसे देखा जा रहा है एनडीए गठबंधन मुझे लगता है वापसी करेगा, क्योंकि जो इन्होंने INDIA बनाया है। हाँ, इंडिया इंडिया अगर ये देश का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी राजनीति के लिए तो इन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? मैम ये बताइए, जो किचन का मैटर है वो थोड़ा बहुत खिसका है टमाटर महंगा होने से और भी चीज़ें जो है, राशन महंगा होने से, अदरक महंगा होने से, ऐसे बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो किचन से रिलेटेड है। तो क्या उससे थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग हुआ है कि चीज़ें भी पर वही हैं? क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कहती हैं घर में तो हम रहते हैं, सामान सब्जी मंडी तो हम लेने जाते हैं, पुरुषों का क्या है, वो तो इतना पैसा दे दिए, बात खत्म। इसमें अपन मोदी जी का क्या दोष माने? ऐसा भी हो सकता है। महंगाई है मैम, सत्ता में बैठे। महंगाई की आप बोल रहे हो, लेकिन ऐसी बात है फसल में भी कई बार हो जाता है कि कई बार फसल अच्छी होती है, कई बार नहीं होती है। टमाटर भी मान लो, इस बार मान लें कि फसल अच्छी नहीं थी। हाँ, टमाटर की मान लो कि लग जो होती है लाभ, फसल अच्छी थी कि नहीं थी इस बार की? टोमेटो की वगैरह की हो सकती है कि ज्यादा नहीं लगे हो। हाँ। इस कारण से महंगाई हो गई हो। स्कूलों की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो फीस वगैरह कहते हैं कि सारी चीजें जो है वो सरकार बेच दी है। शिक्षा को देख लीजिए, नीपी ले आए हैं। तो बच्चों की क्या स्थिति है स्कूलों में? बच्चों की बिल्कुल अच्छी स्थिति है, बहुत सब कुछ चंगा है, अच्छा है, बिल्कुल सब बढ़िया। बहुत फिर से अच्छा है। फिर से 24 में कौन? 24 में मोदी जी। राहुल गांधी को एक चर्चित चेहरा है, आप जाहिर सी बात है जानती होंगी। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि आखिर वो क्यों नहीं? अब देखो अपनी अपनी सोच होती है भाई, और हमें तो देखो कुछ ऐसा पॉइंट होगा जिसको आपने नोटिस किया होगा और कहा होगा कि अब की बार 24 में जो है फिर से एनडीए। लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि विपक्ष में बैठे राहुल गांधी नहीं? विपक्ष में राहुल गांधी नहीं लगता, बस मोदी जी लगते हैं, वो यही मान लो आप। क्वालिटी नहीं है मोदी जी में, क्वालिटी है उनमें, क्वालिटी ही नहीं है। हाँ, ये श्योर है, इसमें क्या है?
मोदी जी के बराबर थोड़ी कर सकेंगे राहुल जी। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बराबर? एजुकेशन बाहर से लेने से थोड़ी होता है। अब की देखिए आज वो जो है बराबरी करेगा, मैं बताता हूँ। 15 साल सीएम थे मुख्यमंत्री गुजरात का। आज उनके पास, मोदी जी के पास संपत्ति की जांच कर लिया जाए। मुलायम, मायावती, लालू और राहुल गांधी, इन लोगों के संपत्ति की जांच कर लिया जाए। कह रहे संपत्ति की, सुनिए पहले, कह रहे संपत्ति की इतनी जांच करेंगे कि सब कुछ बेच दिया। कहाँ बेच दिया? क्या बेच दिया? बेच दिया। कोई नहीं रेलवे बेच दिया है। सरकारी में प्राइवेट सेक्टर में देश में बेचे कहाँ पे? ये बताओ ना। इन्होंने अपने घर बना लिए लोगों के घर बेच के। किसने बना लिया? एनडीए ने, आपके ये कांग्रेस ने, इन्होंने जेडीयू ने। तो बता दो, बताइए कौन सा घर बनाया? अरे बताओ। अरे आप बताओ, मैं आपसे पूछो घर बनाया। सुनिए पहले सवाल सुनिए पहले। कह रहे हैं सवाल सुनिए। यहाँ पे जवाब दीजिए पहले। नहीं, मैं उनकी बात करे, घर बना लिए, कौन सा घर बनाया? बताओ ना। बताइए। देखिए मैम, बेतुका सवाल सुनिए मैम, बेतुका सवाल। जो 2 करोड़ घर बांटेगा यूपी में, इन्हें तो दिखाई देंगे नहीं। उस गरीब को पता है इसको घर मिले, इनके पास घर नहीं था। कौन से गरीब को पता? जो छोटी जाति है, नीचे जाति है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, उनको 24 मिनट मोदी आ रहे, मोदी सुनेंगे, शाम सुनेंगे, आप खड़े रहिए, सुनेंगे। बताइए 24 में कौन? अरे सुनेंगे, रुकिए। इनको सबूत देना पड़ेगा। आप बताइए क्या सच्चाई इनको सबूत सच्चाई क्या बता रहे हैं? क्या चाहिए, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। सबूत चाहिए। जो अटैक हुआ था पाकिस्तान में जाके, वहाँ पर वही सबूत चाहिए। कौन से घर दिए, कौन से घर बना के दिए, कौन से अस्पताल खरीदे, 2000 घर दिए, 4000 से ज्यादा अभी दिल्ली में नौकरियां बांटी है सरकारी। किसी को नहीं दिखाएगा टैलेंट के हिसाब से। ऐसे को क्या मिलेगी नौकरी? देखो, घुमाओ कैमरा उधर। ऐसे को नौकरी कहाँ से मिलेगी? फुटपाथ में रहने वालों को जगह रहने के लिए निवास। हम बता रहे हैं आपको नौकरी। सुनिए, हम बता रहे हैं, कह रहे हैं। अरे सुनिएगा, बात सुनिएगा, जवाब दीजिए। ठीक है, आपकी बात 24 में कौन? 24 में कौन? आप बता। अरे आप तो बताएं। इसमें मोदी ही आएगा। क्यों मोदी हैं? मोदी। राहुल गांधी को नहीं जानते? क्यों? विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। बस कुछ जानते ही नहीं है। 24 में कौन? 24 में कौन? और मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी आएंगे? डंके की चोट में आएंगे मोदी। डंके की चोट पे आएंगे कि सत्ता में आएंगे? हाँ, सत्ता में डंके की चोट में। हाँ। उसके बाद 29 में योगी जी आएंगे। अच्छा, ये सुनिए तो, सवाल सुन लीजिए। कह रहे हैं कि राहुल गांधी फिर से आ गए हैं संसद। सुनिए, जब संसद में अभी आ गए हैं, आज हो गए, बैठ गए कुर्सी पे। लेकिन अभी कुछ दिन के बाद, यानी कि 7-8 महीने बाद, अगर 24 में हम बात करें, तो अब की बार वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो बैठेंगे तो आज देख रहे हो, तो कांग्रेस का वो तो जितने कांग्रेसी थे सारे भर के बंद कर दिए। रैली निकाली थी, संसद भवन का घेराव करना था। क्यों नहीं किया घेराव? आज तो पुलिस रोक ली उनको। तो रोक ली, उनको तो भर दिया। बस अब क्या करना? एक सेकंड। अब देखो, पप्पू ने बहुत चीज सोचना पड़ेगा। देखो, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो कुछ और चीज थे। तो इनको तो अभी कुछ बोलने का उतना आइडिया, अनुभव नहीं है। पढ़े लिखे ज्यादा हैं, बोलते हैं। ठीक है। 24 में कौन? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? लगातार यहाँ पर बेटा जाओ पूछो, टाटा बिरला कहाँ से आए? टाटा बिरला किसने बनाए? टाटा बिरला के पास कहाँ गए? बता। टाटा बिरला किसने? टाटा बिरला। सवालों का जवाब दीजिए। सवालों का जवाब। किसको बेचा? आयुष्मान योजना किसने दिया? अरे ऐसे बोलते, भरम फैलाते पब्लिक में। ये ऐसे बोल रहे हैं। और क्या पब्लिक में भरम फैलाते? सुनिए। बेटा जाओ पूछो, टाटा बिरला कहाँ से आए? टाटा बिरला किसने बनाए? टाटा बिरला के पास कहाँ गए? बता। टाटा बिरला किसने? टाटा बिरला। सवालों का जवाब दीजिए। सवालों का जवाब। किसको बेचा? आयुष्मान योजना किसने दिया? अरे ऐसे बोलते, भरम फैलाते पब्लिक में। ये ऐसे बोल रहे हैं। और क्या पब्लिक में भरम फैलाते? सुनिए, कह रहे हैं कि ये अंधभक्त है यहाँ पर। जो उद्योगपति है अंधभक्त, हम परम भक्त है। अंधभक्त वो है जो एक परिवार के, हम परम भक्त है मोदी जी के, और हमेशा रहेंगे आजीवन। ये अंधभक्त है ये परिवार। बताइए, सवालों का जवाब दीजिए। कह रहे हैं आपकी बात जवाब भी नहीं जवाब, वो तो सवाल कर रहे हैं ना, से जवाब जवाब देंगे ना। क्यों ये परम भक्त ना, ये नहीं, यहाँ पर भक्ति की बात है। यहाँ पर ये है, अभी आपने कहा ना कि रेलवे भेज दिया, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट जवाब दिया। किसको भेज दिया? सवाल आपसे, किसको भेज दिया? कोई जवाब नहीं इनके पास। ये ऐसे भरम। आप इतना शांत क्यों हो गए? आप पे जवाब आप बताइए। INDIA के पास जवाब नहीं मिलेगा इस चीज का। ये कहते हैं अंधभक्त। मैं ये कह रहा हूँ, उस आदमी जो राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, कर्नाटक के अलावा उसका कोई भी एक अचीवमेंट हो तो बताइए। अगर अब की बार राजस्थान
राजस्थान में वो अपने घर संभाल लें, पायलट को ही संभाल लें, पायलट और गहलोत को बीच में सुलह करा के रख लें। अगर तब तक संभालेंगे, सबको संभालेंगे, उसके बाद 24 में कुर्सी संभालेंगे। अरे ऐसा नहीं, कुर्सी संभालेंगे। ममता से पूछ लिया है, ममता जी से पूछा है, नीतीश जी से पूछा है, एम.के. स्टालिन से पूछ लिया है क्या? किनसे पूछ लिया इन्होंने कि राहुल जी बना लेंगे? एक दबे आवाज में भी नहीं कह रहा कोई कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई भी नहीं कह रहा, पूरे INDIA की तरफ से। बताइए कह रहा है कि नहीं कह रहा? अगर कोई एक बात कह दे, बताइए बताइए बताइए, रुक जाइए बताइए। कुछ नहीं बोलना आप आप बोलेंगे नहीं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो के बोल नहीं है, कैसे कांग्रेस आएगी दोबारा? बताइए। ऐसा है जी, मैं मानता हूँ ये कह रहे मोदी जी की छवि कभी थी अच्छी। कभी थी अच्छी, पासा ही तुमने पलट दिया। हाँ, कभी थी अच्छी। जब मोदी जी आए थे तो सबको ये उम्मीद थी कि राम राज मिलेगा। ये जैसी राम राज मिल गया। हाँ, राम राज मिल गया। मणिपुर में राम राज मिल गया, दलितों की लड़कियों को नंगा घुमा रहे, ये राम राज मिल गया। दलित क्या वोट दे देंगे? मणिपुर पर देखा था, मणिपुर पर नहीं, वो दलित थी, कास्ट सर्टिफिकेट देखा था आपने? दलितों के साथ अगर कहीं भी सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है वो हो रहा है राजस्थान में, देखिए जाके। सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, जातिवादी की राजनीति हो रही है। जातिवाद कौन फैला रहा है? जातिवादी बीजेपी फैला रही है। बीजेपी जातिवाद फैला रही है, तो इक्वालिटी ला रही है, आपको पता है? ये क्वालिटी ला रहे, क्वालिटी नहीं इक्वालिटी। हाँ, क्वालिटी बोलो या क्वालिटी बोलो, आप कुछ भी बोलो, मैं बता रहा हूँ। योगी जी महान हमारे हनुमान जी को क्या बोलते हैं कि हनुमान जी दलित थे। देवताल में तो उन्होंने मैं जो जातिवाद फैला दिया, तो फिर जातिवाद कौन फैला रहा है? शब्दों पर कंट्रोल नहीं है आपका। बताइए 24 में कौन? मोदी जी हैं। क्यों मोदी जी इसलिए क्योंकि इतना अच्छा काम चल रहा, क्या कमी है बताइए? इतनी सारी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं, नहीं बताओ क्या प्रॉब्लम है? इतने अच्छे बेरोजगारी फैला रखे हैं यहाँ पर, जितने लोग आ रहे हैं वो सब बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार तो देखो सारे, कोई पढ़ेगा नहीं कुछ करेगा नहीं तो बेरोजगार तो होना ही है। सारी बात है। अब माँ बाप ध्यान नहीं दे, वो अलग चीज है। अब मोदी जी ने देखो रोड देखिए आप किस तरीके के हैं, कितनी प्रॉब्लम होती थी। हम झांसी के रहने वाले हैं तो हम लोगों को 10-10 घंटे लग जाते थे, आज हम 5 घंटे में झांसी पहुंच जाते हैं। सड़कों पर तो तब आएंगे ना जब घर में खाना खाएंगे। सड़कों पे तो आ चुके हैं लोगों को। सड़कों विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि लगातार ये काम कर रहे हैं, सड़कों पर खींच रहे हैं। सड़कों पे खींचने वाली बात नहीं है। समस्या मोदी जी 24 में समस्या रोड बनवाने की है। रोड अपने जगह है, सारी काम देखिए ना, क्या काम कर दिया? सारे काम 5 काम बताइए। आप रोड को देख लीजिए, शिक्षा को देख लीजिए। शिक्षा इतना कि NEP हो गया। यूपी देख लीजिए, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू आगे चल के जो भी वैसे जो सेटलमेंट। तीसरा काम बताइए। तीसरा का हमारे मोदी का देख लीजिए आप हिंदू मुस्लिम में रोज लड़ाइयों का वो था। जातिवाद था। जातिवाद कहाँ फैला रहे हैं बताइए? जातिवाद सब जगह फैल रही है। जातिवाद अब आप देख नहीं रहे, योगी जी महान जी यूपी में वो तो भगवान है वहाँ के लोग, यूपी वाले कहते हैं। हाँ, यूपी वाले भगवान है। ये कौन के लिए है? ये मनुवादी के लिए भगवान है। मनुवादी आप सब जगह आते हैं, कभी कहीं, कभी दिल्ली में, कभी जंतर मंतर पर। मनुवाद तो आप लोग फैला रहे हैं। हाँ, तो ये कभी कोई हिंदू आया ये कहने कि वो मनुवादी हैं? अरे हिंदू किसको छोड़ रहे? चमारों को मंदिर में नहीं जाने देते। दर्द हो रहा है शब्दों को सुन के आपको। लोग समझाइए, ये जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद पता कौन फैला रहा है? मंदिर में जातिवाद कौन फैला रहा है? ये समाजवादी पार्टी, याद है? मंदिर में नहीं जाने। नहीं, वो तो अखिलेश के बंदे ने। किसने रोका आपको मंदिर में जाने के लिए? मंदिर में जाने के लिए सभी रोकते हैं सर। किसने रोका? हमको एक उम्मीद थी। ये पहली सरकार। किसने रोका मंदिर में जाने? सभी पहली सरकार। मंदिर में जाने के लिए किसने? सभी सरकार। मंदिर में जाने के लिए किसी ने भी किसने? ऐसा ऑर्डर नहीं करा। कैसे मंदिर में जाने के लिए? नहीं है। आप अच्छे रिपोर्टर हो, हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन हम उंगली उठा देंगे आपके ऊपर जी आप गलत हो। जो ये माहौल में ना जो ये आतंक फैला रहे हैं, ये भय फैला रहे हैं, वो ये ऐसे बंदे हैं जिन्हें पूरा ज्ञान नहीं है, बस ये कर दिया। मनुवादियों ने रोका। मनुवादियों ने रोका, मनुवाद फैला रहे, मंदिर में नहीं जाने देते। किसने? यही तुम बार बार सवाल कर रहे हैं, कौन नहीं जाने दे रहा है? साथ में मीडिया लेके चलो, आज मेरे साथ चलो, गांव में चलो। मंदिर में आज भी प्रवेश नहीं कर सकते, गांव के मंदिर में नहीं कर सकते। एक मुसलमान थी ना यूपी में, मुसलमान का सारी उसकी जो
कब्जा करा था, प्रॉपर्टी पे गिराने के बाद मकान बनाए, मुसलमान को दिया ना, मुसलमान को मकान दिया, उसने क्या बोला मीडिया के आगे न्यूज़ में, मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी मैं अपना मकान हो, मेरी माँ तो मर गई, आज मेरा मकान है। योगी ने दिया, क्यों? उन्हें ये देखा ये हिंदू या मुस्लिम है, या तुम लोग ना हमारे हिंदुओं को मुसलमानों को ना आज गुमराह कर रहे हो, क्या गुमराह, हम तुम्हारे को पॉलिटिक्स में 24 में कौन? 24 में ये नया गठबंधन है 38 दलों का, वो आएगा। मतलब भाजपा हटाना है तो इससे तो जनता वोट करेगी उसके विपक्ष में। प्रयास यही है कि भाई मोदी जी जो केवल डंका बजाते हैं, काम करने का काम तो दिखता नहीं। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। किसानों का जो रोजगार दोगुना करने का वादा किया था वो रोजगार भी दोगुना नहीं हुआ है। किसान परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान। किसान परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान। कोई भी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे समाज आम आदमी पार्टी आ जाए, रोजगार कोई पूरा किसी को नहीं देता। जो कोई कह देगा रोजगार, कांग्रेस के टाइम में बेरोजगारी ज्यादा थी, मैं नहीं मानता, कांग्रेस के टाइम में नहीं। अब ये मांगते, एक बीच में बंदा यहाँ था कह रहा 10वीं फेल हूँ, मेरे को कहाँ चाहिए, पार्लियामेंट में नौकरी चाहिए। अबे पढ़ाई, जो बीकॉम करने वाले जिन्होंने डिग्रियाँ ले रखी हैं वो कहते हैं हमें नौकरी की कोई टेंशन नहीं। बताइए 10वीं फेल उसको संसद में बैठना। मोदी जी कितने पास, आज तक उन्होंने अपनी डिग्री नहीं दिखा पाई, वो देश चला रहे हैं। उनका टैलेंट कहाँ से पता लगा कि वो टैलेंटेड है? इंसान के अंदर टैलेंट ये नहीं है कि पढ़ाई से, अनुभव भी तो होता है। वो कितने पढ़े आज तक नहीं बता पाए कि हम कितने पास हैं। शिक्षा मंत्री को ये कह रहे हैं मोदी जी पढ़े लिखे, मोदी पढ़े। गुजरात के ना जो नौजवान है ना वो कहते हैं जो हम सोचते हैं ना वो पहले करके दिखाते हैं, समझा? आप लोग पता क्या करते हैं? गुजरात अकेले से चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? गुजरात एक छोटा सा प्रदेश है, वो देश एक छोटा सा प्रदेश है, क्या कहना चाह रहे हैं गुजरात? हमारा मतलब ये है, ये बोल रहा है कि गुजरात के लोग जो सोचते हैं वो पहले हो जाता है। 24 में कौन? मोदी जी है, मोदी जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों कोई नहीं हो सकता? विपक्ष इतना मजबूत है, गठबंधन कर लिया। विपक्ष आएगा तो बम फोड़ेगा। क्या 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 है? मजबूत है, मजबूर है। ये क्या होता है? आप सोचिए मजबूर नहीं है। आज केजरीवाल अध्यादेश के चक्कर में बेचारा मजदूरी कर रहा था और अध्यादेश बिल पास हो गया। अब कल से पार्टी टूटना शुरू हो गया। हम आपको बता रहे अभी कि भूपेश बघेल वहाँ किसकी सरकार है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। 102 वोट मिले हैं, आपको पता है केजरीवाल को? अब बीजेपी कितना मिले, कितना मिले, किसकी ज्यादा है? नहीं ज्यादा की बात हम नहीं कहने का, 102 फिर भी मिले हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं ज्यादा किसकी है? 131 ज्यादा है, 102 ज्यादा है? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। वही आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष जो वहाँ पे भूपेश बघेल को क्या बोलता है, 950 करोड़ घोटाला किया शराब का। अब इनके अभी से पार्टी पे फोड़ हो रहा है। ये कहाँ से इंडिया को गठबंधन करेंगे? भाई साहब खुद ही गठबंधन करे वही बहुत है, घर चला ले यही बहुत वही है। सचिन पायलट के जोड़ ले, सबसे पहले बेचारा वो भागने वाला है, उनसे कर ले तो बाद में अपनी घर दूसरे के देख ले। ये जो जनता है जो जिनका लगातार कहीं ना कहीं ये दावा है कि अब की बार 24 में कौन, बहुत सारे लोग आए गठबंधन पर भी हमने बात किया। हमने यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आए जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से थे, जहाँ पर उनका ये लगातार ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो भी हिंदुओं में ही फूट डाल रही है, वो मनवाद फैला रही है। तो कुछ लोगों की और बात की तो उन्होंने ये खुद भी कहा, पलट जवाब भी आया कि अब की बार जो है ये सिर्फ आप लोग ही देखते हैं, 24 में फिर से बीजेपी ही आएगी, फिर से जो है वो नरेंद्र मोदी ही आएंगे, इतिहास बनाएंगे एक। और ये देखने की बात होगी कि जैसे पिछली बार इन्होंने 300 पार किया था, अब की बार भी ये 400 पार करेंगे। सीपी से प्रिया पांडे के लिए।